नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट। और ये आपका जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है आपका जो है होमवर्क सीरीज का 2.0 है। और ये आपका जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट बैच है। ये देखेंगे तो आपका रोशन सर के द्वारा आपका जो है स्टार्ट किया गया है। और इसमें देखेंगे तो आपका जो है करंट अफेयर है, प्लस आपका जियोग्राफी है, साथ में देखेंगे तो आपका स्टैटिक जीके का भी प्रश्न डाला गया है। तो कहीं ना कहीं जो आपका क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन, ये आपके बिहार दरोगा के लिए बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं इस 75 क्वेश्चन में। देखिए पहला हमारा प्रश्न देखेंगे तो हाल ही में ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? देखिए इनका कार्यकाल की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। जनवरी 2029 तक जो है इनका कार्यकाल रहने वाला है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा। और इनका क्रम की बात करते हैं, इनका जो क्रम आपका होने वाला है ये आपका 26वां क्रम इनका है। और ये किसका स्थान लिए हुए हैं, मतलब कौन से स्थान पे आए हैं? तो राजीव कुमार के स्थान पर जो है इनका जो है चयन हुआ है। नाम याद रखिएगा, ज्ञानेश कुमार जो है इनका नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हमारा जो है इसमें गलत आंसर क्या है? देखिए ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करते हैं तो आपका नो अदर लैंड, यह गलत आंसर हो जाएगा। ये जो आपका बात करते हैं जो आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ये आपका अनोरा हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? अनोरा हो जाएगा। और ये जो आपका नो अदर लैंड की बात करते हैं तो ये आपका सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है इसमें आपका शामिल हुआ है, ठीक है। बाकी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं तो आपका सीन बेकर सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो आपका मेंडिसन सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो आपका एड्रियन ब्राडी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये जो आपका ऑस्कर की बात करते हैं दोस्तों, ये जो आपका ऑस्कर है दोस्तों, इसका जो आयोजन कौन करता है? तो आपका डॉल्बी थिएटर करता है। कौन करता है? डॉल्बी थिएटर करता है इसका आयोजन। नेक्स्ट प्रश्न है कि 97वां ऑस्कर 2025 है ना, 97वां ऑस्कर 2025 के अंतर्गत बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? देखिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आई एम स्टिल हियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का तो आपका जो है सी सही आंसर होगा। अब यहाँ पे जब आपका ऑप्शन नंबर डी देखेंगे लापता लेडीज, अब इसका लापता लेडीज एक मूवी का नाम है। और इसका देखेंगे तो आपका जो है ये भारत का यानी भारत की ओर से ऑस्कर में नामित हुआ है, ठीक है। और अनोरा मैंने आपको बता ही दिया है, ये आपका बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है अनोरा को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एबेल पुरस्कार 2025 किस गणितज्ञ को प्रदान किया गया है? किस गणितज्ञ को प्रदान किया गया है एबेल पुरस्कार? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मासाकी काशीबारा होगा। मासाकी काशीबारा है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका फोर्थ का बी होगा। और बात करेंगे विनोद कुमार शुक्ला के बारे में, आप देखेंगे विनोद कुमार शुक्ला है ना। तो दोस्तों इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है विनोद कुमार शुक्ला को। और बात करेंगे मिशेल बैचलेट, इनको देखेंगे तो जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार आई थिंक इनको भी मिला है या फिर एबल पुरस्कार, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज में किस ग्रंथों को शामिल किया गया है? कौन से ग्रंथ को शामिल किया गया है? ग्रंथ की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र होगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का बी सही आंसर होगा। अब देखिए यूनेस्को की आपका बात आ रहा है तो यूनेस्को की बात करते हैं, जो इसका स्थापना है कब हुआ है? तो 1945 में देखेंगे तो जो है इसका स्थापना हुआ है। और अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं, इसका जो आपका हेडक्वार्टर है आपको जो है दोस्तों पेरिस में देखने को मिलता है। कहाँ पे? पेरिस में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या रही है? देखिए 76वां गणतंत्र दिवस आपका जो हुआ है 2025 में, इसका थीम क्या रहा है? देखिए थीम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास होगा, है ना। 6 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। और वही बात करते हैं हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ये देखेंगे तो आपका पृथ्वी दिवस का एक तरीके से थीम है। और पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। और वही देखेंगे प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, यह देखेंगे तो 5 जून पर्यावरण दिवस से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों ये कहाँ पर स्थापित किया गया है?
तो ये देखेंगे तो गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 7 का ए उत्तर हो जाएगा, गुरुग्राम में। एक आपका हमेशा ये प्रश्न पूछता है कि सूरज कुंड मेला कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको फरीदाबाद में देखने को मिलता है। और ये कहाँ पर है, तो हरियाणा में ही देखने को मिलता है सूरज कुंड मेला। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है। देखिए भारत का स्थान देखेंगे तो आपके 4th नंबर पे आपका भारत आता है, यानी चौथे नंबर पे भारत का स्थान है। ऑप्शन नंबर जो है 8 का भी होगा, चौथा। अगला एक वेब्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है, ये कौन से शहर में किया गया है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये आपको दोस्तों जो है श्रीनगर में किया गया है। कहाँ पे, श्रीनगर में, आप इसको याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि हाल ही में लोकपाल ने अपना स्थापना के 11 वर्ष बाद पहली बार अपना जो है स्थापना दिवस कब मनाया है। दोस्तों ये कब मनाया है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो जो है 16 जनवरी को मनाया है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, 16 जनवरी को। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में भारत की किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने अपना उपग्रह लॉन्च किया है जिसका मुख्य कार्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले वस्तुओं की निगरानी करेगा। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, पिक्सेल जो है सही उत्तर हो जाएगा, पिक्सेल। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और देखिए मैंने स्पीडी का वन लाइनर फॉर्म में जो आपका मंथली करंट अफेयर अपलोड कर दिया है, साथ में 812 जो आपका MCQ है पूरा 1 साल का, उसको भी अपलोड कर दिया है, तो आप मास्टर वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा की है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 12 का जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब देखिए योजना दोस्तों जो है कब आया था, तो ये आप देखेंगे तो 2015 में दोस्तों ये आपका योजना आया था और हरियाणा से संबंधित है, यानी हरियाणा राज्य से आपका संबंधित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फरवरी 2025 में किस देश में AI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 12 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रांस जो है सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांस। और भारत की ओर से किसने भाग लिया था, तो भारत की ओर से आप देखेंगे तो PM मोदी ने जो है इसमें भाग लिए थे। आपदा प्रबंधन के लिए किन्हें, जो कि यहाँ पर लिखा गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से जो है सम्मानित किया गया है। देखिए इसका सही आंसर 14 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 14 का सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर देखेंगे। जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक फोरम यानी WEF की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए इसका आप आयोजन देखेंगे तो ये आपका जो है दावोस में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 15 का ए आंसर हो जाएगा, दावोस में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कौन से क्रम के राष्ट्रपति बने हैं, ये कौन से क्रम के राष्ट्रपति बने हैं, तो दोस्तों ये बने हैं 47वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। और इनकी पार्टी का नाम क्या था, तो इनके पार्टी का नाम याद रखिएगा, रिपब्लिकन पार्टी था। और ये किसको हराए थे, तो कमला हैरिस को जो है हरा करके जो है अपना जो है पद ग्रहण किए हैं। इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और क्रम की बात करते हैं तो 47वां जो है इनका क्रम है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है। देखिए भारत की बात करते हैं तो भारत का जो स्थान ये आपका 4th नंबर पे आता है। आंसर जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा, चौथे स्थान पे भारत का स्थान है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, इसे कब लागू किया जाएगा। दोस्तों इसे जो है कब लागू किया जाएगा, तो इसको जो है लागू किया जाएगा 2026 में आपका लागू होगा। और अगर हम डेट की बात करते हैं तो आपका 1 जनवरी दोस्तों हो जाएगा, 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी से आपका लागू होगा। और ये जो आपका 7वां वेतन कब समाप्त होगा, 7वां वेतन की बात करते हैं तो आपका 31 दिसंबर को दोस्तों ये आपका समाप्त हो जाएगा, 31 दिसंबर को। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा किया है। देखिए इसका आंसर आप 19 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, अमेरिका जो है राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका है ना। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अमेरिका। अगला है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जामनगर जो है राइट आंसर हो जाएगा, जामनगर।
देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका 11 AM में सेट होता है। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है हाल ही में? तो देखिए ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। देखिए 21 का सही आंसर देखेंगे तो आपका नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा, जगदीश सिंह से यहाँ पे खेतहर लिखा गया है लोक सेवा, रजनीकांत लाखिया कला, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला, वासुदेव नायर, ओसामू सुजुकी, शारदा सिन्हा। ये देखेंगे तो आपका जो है उपयुक्त सभी हमारा जो है सब सही है। भारत सरकार 2030 तक कुल कितने भौगोलिक संकेत हासिल करने का जो है लक्ष्य रखा है? तो कितना लक्ष्य रखा है 2030 तक? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, 10,000 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 10,000। जनवरी 2025 में भारत के किन 2 शहरों को आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है? देखिए वैश्विक सूची में दोस्तों आपको जो है शामिल किया गया है। तो राइट आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इंदौर एवं उदयपुर होगा। क्या होगा आंसर? इंदौर एवं उदयपुर। ऑप्शन नंबर जो है 23 का सी सही होगा। हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे टॉप ब्रांड कौन सा है? देखिए भारत का सबसे टॉप ब्रांड की बात कर लेते हैं तो आप सभी को पता ही होगा, ये आपको जो है टाटा ग्रुप हो जाएगा। क्या होगा आंसर? टाटा ग्रुप है ना। ऑप्शन नंबर जो है 24 का बी सही होगा। भारत ने किस देश से लगी अपनी सीमा पर सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के माध्यम से ऑपरेशन अलर्ट सर्द हवा शुरू किया है? देखिए 25 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान जो है सही उत्तर हो जाएगा, पाकिस्तान। आप इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? जलग्रहण क्षेत्र है तो राइट आंसर देखेंगे 26 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, माही जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, माही। हिमालयी नदियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? देखिए हिमालयी नदियों के बारे में आप सबसे उपयुक्त कथन की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा है ना। तो 27 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत में निम्न में से कौन सी नदी भ्रंशन के कारण जो है बनी दरार घाटी में पश्चिम की ओर बहती है ना, पश्चिम की ओर जो है दोस्तों आपका बहता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी होगा, नर्मदा जो है सही उत्तर हो जाएगा, नर्मदा। अब बात करेंगे नर्मदा कहाँ से निकलता है तो दोस्तों ये आपका जो है अमरकंटक से निकलती है और गिरती कहाँ से है तो अरब सागर में आपको जो है गिरती है। वही बात कर लेते हैं दोस्तों, आप महाबलेश्वर की बात करते हैं कहाँ से निकलती है तो जैसे ये जो आपका कृष्णा है कहाँ से निकलती है तो ये आपको जो है महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित नदियों को भारत के नक्शे पर बताएं और इसके अनुसार उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है व्यवस्थित करके बताएं। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करके बताइए। देखिए सर्वाधिक उत्तर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, यानी इससे आपको हो जाएगा चंबल, फिर आपको होगा कावेरी, फिर आपको हो जाएगा गोदावरी और लास्ट में देखेंगे तो आपका जो है एक सेकेंड फिर से इसको देखते हैं। देखिए पहले आपका होगा चंबल, फिर आपको हो जाएगा नर्मदा होगा, फिर आपका गोदावरी, लास्ट में आपका कावेरी होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिएगा। 29 का ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है, नदी और सहायक नदी। तो चलिए मिलाते हैं इसको हम। 30 का क्या होगा, गोदावरी की बात करते हैं, गोदावरी है ना। तो अब देखिए 30 का देखेंगे तो आपका जो है ये आपका जो है मंजीरा हो जाएगा। अब देखिए मंजीरा मतलब आपका देखेंगे तो आपका ए और सी बस सही है, मतलब ये दोनों में सही होगा, बी काट सकते हैं और डी हम काट देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, नर्मदा दिया गया है। अब देखिए नर्मदा की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये जो है आपको हो जाएगा कोलार हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, कोलार हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है मैच कर रहा है। फिर कृष्णा की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा घाट प्रभा होगा और कावेरी की बात करते हैं तो ये आपका जो है अमरावती हो जाएगा। तो आप इसको जो है अच्छे से बी याद रखिएगा। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो आपका जो है नदी और उद्गम दिया गया है, इसको भी हमको अच्छे से मिलाना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं इसका। दोस्तों आप इसको जो है आराम से मिला सकते हैं क्योंकि आपका ऊपर नीचे पेज में दिया गया है। देखिए जैसे इसका आंसर 31 का देखेंगे तो इसको हम मिला ही लेते हैं। 31 का क्या दिया गया है, देखिए बात करते हैं सोन की बात करते हैं, सोन तो ये आपका 31 नंबर है ना।
तो सोन की बात करते हैं तो ये आपका जो है अमरकंटक हो जाएगा। उसके बाद कावेरी की बात करते हैं तो कावेरी दोस्तों आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका ब्रह्मगिरी होगा। और गोदावरी की बात करते हैं, गोदावरी है ना, गोदावरी देखेंगे तो आपको दोस्तों ए में चला जाएगा। एक सेकेंड, कहाँ दिया है, ये रहा, ए में चला जाएगा, त्रयंबक के समीप हो जाएगा, ठीक है। और दामोदर की बात कर लेते हैं दोस्तों, दामोदर जो है ये आपका हो जाएगा, दामोदर देखेंगे तो ये आपका जो है छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का, तो बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? 1960 पर दोस्तों जो है हस्ताक्षर किए हैं। 32 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अयूब खान। क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अयूब खान। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? रायलसीमा पठार में विभक्त करती है। तो 33 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कृष्णा नदी जो है सही उत्तर हो जाएगा, कृष्णा नदी। आप इसको नोट कीजिएगा। राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप है ना, फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम क्या है? देखिए इसका आप मिशन का नाम देखेंगे तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है 34 का सी उत्तर हो जाएगा। नमामि गंगे प्रोग्राम जो है सही उत्तर हो जाएगा, नमामि गंगे प्रोग्राम है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि महानदी नामक नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए इनमें से हमारा पूछ रहा है कि हमारा जो कथन है गलत हमारा क्या है। देखिए 35 का देखेंगे तो जैसे महानदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से हुआ है, ये भी देखेंगे तो आपका जो है 35 का सही हो जाएगा। और यह उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी तक जो है पहुंचती है, ये भी देखिए सही है। और इस नदी की लंबाई लगभग की बात करते हैं तो आपका 680 किलोमीटर है, गलत आंसर हो जाएगा। आपका 680 नहीं है दोस्तों, ये आपका देखेंगे तो करीबन जो है 900 किलोमीटर देखने को मिलता है। बाकी इसका अफवाह बेसिन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के तट पर जो है विस्तृत है, आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी या फिर नदियाँ मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित हैं? निम्नलिखित में से कौन सी नदी, वही सेम आपका रिपीट है क्वेश्चन, तो राज्य में बहती है, ठीक है। तो इसका आंसर 36 का देखेंगे तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए 36 का देखेंगे तो जैसे आपका बेतवा दिया गया है, फिर आपका सिवना है, सिपरा है और चंबल, तो सभी देखेंगे तो हमारा जो है आप ऑप्शन नंबर ई बना लीजिए, ई में आपका है सभी, ठीक है। आगे बढ़ते अगला हमारा है प्रमुख नदी, और सूची 2 में देखेंगे तो आपका जो है उद्गम स्थल दिया गया है। तो चलिए इसको भी हम मिला लेते हैं। जैसे नर्मदा की बात करते हैं, 37 का नर्मदा की बात करते हैं तो आपका अमरकंटक की पहाड़ियाँ होगा। और ताप्ती की बात करते हैं तो बैतूल जिले का मुल्ताई नगर होगा। चंबल नदी की बात करते हैं तो आपका जानापाव की पहाड़ियाँ। और कृष्णा की बात करते हैं तो आपका महाबलेश्वर की पश्चिमी घाट। तो 37 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा, आप इसको नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी को भारत में लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, लाल नदी के नाम से। तो इसका आंसर 38 का देखेंगे तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रह्मपुत्र को जानते हैं दोस्तों। क्या होगा आंसर? ब्रह्मपुत्र, याद रखिएगा। अगला है कि अधिकांश बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों ने प्रायद्वीपीय भारत में तट पर व्यापक डेल्टा का निर्माण किया है। देखिए व्यापक डेल्टा का निर्माण किया है। देखिए 39 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर यहाँ पर देखिए उत्तर सरकार होना चाहिए, उत्तर सरकार और कोरमंडल है ना, ऑप्शन नंबर जो है 39 का ये सही होगा। देखिए सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से जानी जाती है, स्थानीय रूप से दोस्तों जानी जाती हैं। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए 40 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, तराई प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, तराई प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? कौन सी नदी हैं? तो देखिए केवल चिनाब, रावी और सतलुज होगा, केवल चिनाब और रावी और सतलुज, ठीक है, याद रखिएगा। भारत की कौन सी नदियां ज्वारंदमुख बनाती हैं? अब देखिए ज्वारंदमुख की बात करते हैं तो इसका आंसर दोस्तों देखेंगे तो 42 का जो है यानी इसका सही आंसर क्या होगा?
तो देखिए आपका नर्मदा और ताप्ती ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी डेल्टा की बात करते हैं तो गंगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि ब्रह्मपुत्र के स्थानीय नाम से यानी स्थानीय नाम से सत्य कथन क्या है। देखिए सत्य कथन की बात करते हैं तो जैसे 43 नंबर है ना, तो देखिए तिब्बत व चीन में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में देखेंगे तो आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो आंसर जो है दोस्तों आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। और बांग्ला मतलब डी का मतलब क्या है, 43 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, 1 2 3 सही है। अब देखिए चौथा देखेंगे तो आपका बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानते हैं, गलत आंसर हो जाएगा। मेघना के नाम से नहीं, इसको देखेंगे तो जो है हम जमुना के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं, जमुना के नाम से, नोट कीजिएगा। झेलम नदी के बारे में सत्य कथन कौन सा है। देखिए झेलम के बारे में आप देखेंगे सत्य कथन हमारा क्या है, तो उद्गम की बात करते हैं तो आपका शेषनाग झील हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा है। झेलम पर भारत पाकिस्तान के बीच तुलबुल परियोजना है, तो आंसर आपका सी 44 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 2 और 3 सही होगा। निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती हुई ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक पहुंचती है। आंसर देखेंगे 45 का तो चीन, भारत और बांग्लादेश होगा। चीन, भारत और बांग्लादेश है ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसमें लिखा गया है स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य रखी गई है ना, अनिवार्य दोस्तों जो है रखा गया है। देखिए 46 का आंसर देखेंगे तो आपका नर्मदा नहर परियोजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, नर्मदा नहर परियोजना, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से सही जोड़ी का जो है मिलान करके बताना है सही हमारा क्या है। देखिए तुंगभद्रा की प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो कृष्णा नदी सही है। टिहरी डैम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो भागीरथी नदी सही है। और स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दिया हुआ सभी हमारा जो है कथन सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित नहरों और उनके कनेक्टिंग राज्यों पर विचार करके बताइए। देखिए कनेक्टिंग राज्यों के बारे में आपको देखना है, तो जैसे आप देखेंगे तो मुनक नहर की बात करते हैं तो हरियाणा और दिल्ली सही है। और इंदिरा गांधी नहर की बात करते हैं तो पंजाब और राजस्थान सही है। और बकिंघम नहर की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सही है। और नर्मदा नहर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश और गुजरात सही है, यानी आंसर हमारा जो है डी 1 2 3 4 राइट आंसर होगा। देखिए भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं क्रमशः डैश नदियों पर निर्मित है। अब देखिए भाखड़ा नांगल आप सभी को पता है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, तो आपका सतलज हो जाएगा। हीराकुंड की बात करते हैं तो महानदी होगा। और कोसी की बात करते हैं तो आपका कोसी नदी हो जाएगा, तो आंसर जो है आपका सी जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है। अब देखिए गलत जोड़ा हमारा दोस्तों कौन सा बनाया गया है, 50 का आंसर क्या होगा। देखिए 50 का सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी उत्तर हो जाएगा। सबरीगिरी परियोजना जो है आपका गुजरात, यही गलत आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बाकी कोयना की बात करते हैं महाराष्ट्र, शरावती की बात करते हैं तो कर्नाटक, और बाली मेला की बात करते हैं तो आपका जो है उड़ीसा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर प्रश्न है कि मध्य भारत के बस्तर क्षेत्र की प्रमुख नदियां एक किन दो राज्यों से जो है निकलती हैं। दोस्तों ये कौन से 2 राज्यों से निकलती हैं, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 51 का, तो जैसे आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा आंसर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी होगा। गंगा नदी के किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली, गंडक और त्रिशूल गंगा 2 धाराओं से जो है मिलकर बनी है। बताइए इसका आंसर क्या होगा 52 का। देखिए 52 का राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गंडक नदी जो है सही उत्तर हो जाएगा, गंडक नदी, आप इसको नोट कीजिएगा। भारत के मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाने पर प्रायद्वीपीय नदियों का कौन सा क्रम सही है। तो प्रायद्वीपीय नदियों का क्रम की बात कर लेते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। 53 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, महानदी होगा, गोदावरी होगा, कृष्णा और कावेरी होगा। ठीक है, तो 53 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट की सहायता से आपको आंसर बताना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत में भाखड़ा सबसे ऊंचा बांध है, सही है। भारत में चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो अब देखिए 54 का देखेंगे दोस्तों, तो आपका क्या बता रहा है, तो ये देखिए आपका सही है।
और तीसरा की बात करते हैं तो भारत में लोकटक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। देखिए लोकटक दोस्तों नहीं है, तो आप देखिए आपका ये गलत हो जाएगा। बाकी देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 तथा 2 सही है। अब देखिए भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करते हैं तो आपका बुलर झील है। कौन सा दोस्तों? बुलर झील है, आप याद रखिएगा। लोकटक की बात करते हैं तो ये आपको मणिपुर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट की सहायता से, तो देखिए झीलें स्थिर जल का संचय होती हैं, सही है। झीलें चारों ओर थल से अवरुद्ध होती हैं। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, सही है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। तो आंसर देखेंगे तो डी 1, 2, 3, 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कूट की सहायता से सही उत्तर की आप बात कर लेते हैं, तो जैसे आप देखेंगे तो घाघरा होगा, फिर आपका राप्ती होगा, गंडक, फिर लास्ट में आपका बागमती है ना। तो 56 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए होगा, 3, 4, 2, 1 राइट आंसर होगा। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदी पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा क्यों है बताइए। देखिए 57 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। बी में दिया गया है यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, सही है। यह एक रिफ्ट घाटी से बहती है, ये भी देखिए सही है। अब देखिए तीसरा हमारा गलत है, क्यों गलत है पढ़ते हैं। मध्य भारत के बाद धरातल का ढलान पश्चिम की ओर हो जाता है नीचे दिए गए कूट की, तो ये सब छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो पश्चिम की ओर दोस्तों नहीं होता है, आप ये देखेंगे तो पूरब की ओर होता है। क्या होगा आंसर? पूरब की ओर। तो इसलिए देखेंगे तो तीसरा हमारा जो है गलत होगा। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर जो है क्रम से व्यवस्थित करके बताइए। तो इसका आंसर देखेंगे 58 का, तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए हो जाएगा। जैसे आपका चंबल होगा, फिर आपका सिंध होगा, बेतवा और आपका केन। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, 58 का ये राइट होगा। तिस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए तिस्ता नदी की बात कर लेते हैं, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी दिया गया है, केवल 2 हमारा सही है। 2 में है कि रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तिस्ता नदी की एक जो है सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यानी केवल 2 राइट होगा। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य जो है किया गया था? किनको जोड़ने का दोस्तों कार्य किया गया था? तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, गोदावरी और कृष्णा होगा। गोदावरी और कृष्णा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या फिर नदियां हैं? कूट के यानी कूट का प्रयोग करके बताना है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, 1, 2, 3, जैसे दिबांग होगा, कमेंग होगा और आपका लोहित होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है राइट आंसर जो है 61 का क्या होगा? तो डी सही उत्तर होगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके बताइए सत्य कथन क्या है, सही हमारा क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। दूसरा की बात करते हैं तो कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है जल विभाजक कहलाता है। तो देखिए आंसर देखेंगे 62 का, तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? देखिए अपवाह तंत्र की बात करते हैं 63 का, तो राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए 63 का देखेंगे तो आपका गंगा जो है सही उत्तर हो जाएगा, गंगा है ना, ए आपका सही उत्तर होगा गंगा। अगला कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? जो आपका सिंधु नदी है दोस्तों आपका अपवाहित होती है। 64 की बात करते हैं तो लद्दाख और जास्कर होगा। क्या होगा आंसर? लद्दाख और जास्कर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, सही हमारा क्या है? अब देखिए सही की बात करते हैं 65 का, तो ऑप्शन नंबर केवल दूसरा सही है, यानी चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यही देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 65 का बी सही होगा। सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? देखिए उत्तर से आप दक्षिण की ओर जाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा? तो झेलम होगा, चेनाब, रावी और सतलुज। फिर से पढ़ते हैं, झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 66 का जो है सी सही होगा। यह नदी चंद्रा और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनती हैं। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट ताड़ी में आपस में मिलती हैं।
इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त विवरण किस नदी के संबंध में है? देखिए विवरण की बात करते हैं तो आंसर आपका डी होगा, चेनाब जो है राइट आंसर हो जाएगा, चेनाब नोट कीजिएगा पे। देखिए 68 नंबर आप पढ़ेंगे तो बोला कि गंगा नदी, एक सेकेंड, गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए पहला कि गंगा नदी मध्य या लघु हिमालय को काटकर तंग महागड्ढों से होकर गुजरती है, तो ये देखिए तो सही उत्तर होगा। उसके बाद गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदान भाग में जो है प्रवेश करती है। और तीसरा की बात करते हैं तो पीरम द्वीप के समीप यह नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। अब यहाँ पर देखिए असत्य के बारे में पूछा गया है तो आपका ऑप्शन नंबर मतलब डी जो है यानी केवल तीसरा हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके बताइए सत्य यानी हमारा सही उत्तर क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल दूसरा। जैसे महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 69 का बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही हमारा क्या है? देखिए सही की बात करते हैं तो आप जो है इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा क्या होगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों एवं उनके स्थलों के संबंध में सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है, तो मिलाते हैं। देखिए ताप्ती की बात करते हैं तब का सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला होगा। गोदावरी की बात करते हैं तो त्र्यंबकेश्वर हो जाएगा। कृष्णा की बात करते हैं तो महाबलेश्वर, और कावेरी की बात करते हैं तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी श्रृंखला, तो 71 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। महानदी की अपवाह द्रोणी का संबंध किन राज्यों से है? ये कौन से राज्यों से है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, जैसे छत्तीसगढ़ होगा और आपका जो है तीसरा उड़ीसा हो जाएगा। 2 और 3 जो है सही होगा। मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? ये कौन से परियोजना से है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा भाखड़ा, कौन सा 73 नंबर है ना, तो भाखड़ा नांगल परियोजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप या फिर ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका उबेर कप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा उबेर कप। डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा फुटबॉल। दोस्तों 75 क्वेश्चन देखेंगे तो आपका जो है समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके प्रॉपर तरीके से बताइएगा। और ये जो आपका धाकड़ बैच लॉन्च किया गया है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको दोस्तों बता दें कि पूरा जो है आपका 80 प्रैक्टिस सेट चलेगा और आपका जो है पूरा 80 दिन ही चलेगा। और इसमें आपको देखिए क्यूज बोर्ड के माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट चलेगा रात में 9 बजे, है ना। रात में 9 बजे आपको दोस्तों जो है टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है, क्योंकि देखिए दिन में बहुत लोग को टाइम मिलता है, बहुत लोग को टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब सोते टाइम आप 9 बजे देखेंगे तो आप आराम से जो है सेट बना कर सोएंगे। आपको साथ में दोस्तों जो है PDF भी प्राप्त करा दिया जाएगा, ताकि आप अगर आपका टेस्ट छूट जाता है तो आप PDF से भी जो है अपना टेस्ट मार सकते हैं। तो मात्र 149 रुपये प्राइस रखा गया है। अगर आप इसका अगर एक प्रैक्टिस सेट का कॉस्ट निकालेंगे तो आपका 2 रुपये भी कॉस्ट नहीं पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही कम मैंने प्राइस रखा है कि सभी लोग इसको ले पाएँ। और 80 प्रैक्टिस सेट कम नहीं होता है, ठीक है। 8000 लमसम क्वेश्चन आपको है। करंट अफेयर तो सोच लीजिए छूटेगा ही नहीं, करंट अफेयर पूरा 1 साल का अपडेटेड होने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप अगर जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे देखिए आपको पूरा अपडेट दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए।